हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी प्रेप। यूपीएससी ने अभी रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। उसी में से एक वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1 नेवल हेडक्वार्टर्स डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो आज हम इस वीडियो में इसी एक वैकेंसी के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन में केवल 8 वैकेंसीज उन्होंने रिलीज करी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 8 वैकेंसीज। ओके, तो इट इज़ अ लेवल 10 पोस्ट, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट एंड इट्स अ परमानेंट पोस्ट। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन जो इस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अपीयर करना चाहते हैं और एक ग्रुप ए लेवल की पोस्ट पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू Senior Administrative Officer post in DRDO. That is also level 10 Group A permanent post. तो अभी जब हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें केवल एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो कोई और स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। एज लिमिट इज 35 ईयर्स डिपेंडिंग एंड अदर रिलैक्सेशन एज पर द एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल्स। एक्सपीरियंस इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफिस, PSUs, ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। तो मेन है इसमें सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आपने वो वर्क किया होना चाहिए। तो जैसे हम पहले भी देखते आए हैं कि एक रिक्रूटमेंट टेस्ट यूपीएससी कंडक्ट करता है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लेके वो एक सिंगल टेस्ट कंडक्ट करवाता है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली पोस्ट कम होती हैं। जैसे आप देखेंगे 24 में 8 पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, 3 पोस्ट इन GSI, 20 पोस्ट इन DRDO। तो इतनी कम पोस्ट के लिए वो एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो अब जैसे इस वाले एग्जाम के लिए भी 8 पोस्ट्स हैं, तो आने वाले एक किसी मंथ में एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। तो वी आर डेफिनेटली श्योर दैट द स्कीम ऑफ एग्जाम विल रिमेन द सेम एंड द सिलेबस विल ऑल्सो रिमेन द सेम। तो स्कीम ऑफ एग्जाम इन सभी एग्जाम्स के क्या होता है, इट्स अ सिंगल एग्जाम, 2 phase एग्जाम, 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट। सो प्रिलिमिनरी से आप जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं एंड उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सिलेबस हम देखेंगे तो ये पिछले बार की जितने भी यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट टेस्ट करवाए थे उसमें सबका ऑलमोस्ट ये सेम है। 2022 से 24 में जो एग्ज़ाम हुए उनका सबका यही कॉमन सिलेबस है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ HRM, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ये कॉमन सिलेबस है। तो हम जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम लोग स्ट्रेस देंगे एंड कवर करेंगे। लेकिन एक किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए एक करेक्ट स्ट्रैटेजी भी होती है, राइट? तो हम एक एग्ज़ाम को जब क्लासिफाई करते हैं तो 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चन में से आप ये 3 कॉलम में हम लोगों ने उन चीज़ों को डिवाइड किया है कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस इजी सेक्शन से आएंगे, कुछ मॉडरेट डिफ़िकल्टी से रहेंगे और कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट कैटेगरी से हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड रहेगा वो उन्होंने कभी वो वाले टॉपिक्स रीड नहीं करें, इसलिए वो थोड़े चैलेंजिंग मोड में आते हैं वो। तो इजी में आपको सिंपल टारगेट करना है अपना इंग्लिश, RTI, कंप्यूटर, जनरल साइंस एंड क्वांट्स एंड रीजनिंग। मॉडरेट डिफ़िकल्टी के लिए अगर आपने किसी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो उसके लिए जो आपने इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री जो आपने पढ़ी है वो ही सफिशेंट है, प्लस जो आप करंट अफेयर्स किसी एक मॉड्यूल को फॉलो करते हैं वो सफिशेंट है इनके आंसर्स के लिए। एंड चैलेंजिंग हो जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने कभी किसी ने अपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में नहीं पढ़े, इसलिए ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। बट क्वेश्चंस टू द पॉइंट आते हैं, ईजी होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी इसी एक डायरेक्शन में स्टार्ट करिए कि पहले इजी टारगेट करिए, उसके बाद शिफ्ट टू मॉडरेट एंड देन टू चैलेंजिंग क्वेश्चंस। Thank you and happy learning.